इंडिया में जहां लग्जरी कार जैसे स्कॉर्पियो और थार एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है, वहीं सड़क पे दौड़ रही एक ऐसी भी गाड़ी है जिसने धूम मचा रखी है, ई रिक्शा, जो भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर भारत के सड़कों की सबसे बड़ी समस्या भी बन चुकी है। एक्सीडेंट, ट्रैफिक और केओस, इन सब का कारण है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। आज के इस वीडियो में हम ई रिक्शा की बढ़ती आबादी, उससे हो रही सड़कों पे परेशानी, एक्सीडेंट्स, केओस, पुलिस के करप्शन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और माफियाओं की पकड़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले फटाफट कमेंट करके ये बताओ कि क्या आप भी अपने शहर में ई रिक्शा की बढ़ती परेशानियों से जूझ रहे हो। ई रिक्शा की शुरुआत इंडिया में एक विजन के साथ स्टार्ट हुई थी। 2012 में विजय कपूर, जो खुद एक IIT ग्रेजुएट है, उन्होंने मैनुअल रिक्शा चलाने वालों की बुरी हालत देखी और उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया और 100 से ज्यादा रिक्शा वालों के इंटरव्यूज लिए और उनकी बुरी हालत और समस्याओं के बारे में समझा और फिर लॉन्च कर दिया इंडिया की पहली ई रिक्शा वाली कंपनी, जिसका नाम था SEAPL, और उनकी पहली ई रिक्शा का नाम था मयूरी, जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में लॉन्च की थी। ई रिक्शा इंडियन सड़कों के हिसाब से बनाई गई थी और इसमें यह भी ख्याल रखा गया था कि एक ई रिक्शा ज्यादा से ज्यादा सवारी ढो सके। 2012 के बाद इंडिया में ई रिक्शा की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन 2015 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने फेम पॉलिसी लॉन्च की, यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां से ई रिक्शा की डिमांड एकदम तेजी से बढ़ने लगी। और तो और फेम 1 की सक्सेस के बाद तुरंत 2019 में गवर्नमेंट ने फेम 2 भी लॉन्च कर दिया। फेम 2 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई रिक्शाज की ग्रोथ में एक तरीके का जबरदस्त उछाल आया। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंक्लूडिंग ई रिक्शा को जबरदस्त सब्सिडी देने वाली थी। आमतौर पर एक ई रिक्शा 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ता है, लेकिन फेम 2 की सब्सिडी के बाद 50 से 70 हजार रुपए का डिस्काउंट हर ई रिक्शा पे मिलने लगा। अब 1 से 1.25 लाख रुपए की प्राइस में ये ई रिक्शा सबके लिए बहुत अफोर्डेबल हो गया। ये एक स्टेप ने, ये गवर्नमेंट की एक सब्सिडी डिसीजन ने ई रिक्शा की डिमांड को स्काई रॉकेट कर दिया। 2019 से 2023 तक इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा ई रिक्शाज ऑपरेट कर रहे हैं और तो और हर साल इस नंबर में 25% का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में कोई भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। आज इंडिया में 300 से भी ज्यादा असेंबलर हैं जो चाइना और ताइवान से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, यहां पर असेंबल करते हैं और ई रिक्शा को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। डीजल, पेट्रोल या CNG से चलने वाले रिक्शा के मुकाबले ये ई रिक्शा काफी ज्यादा किफायती है। एक ई रिक्शा को 1 किलोमीटर रन करने में 80 पैसे का खर्च आता है, वहीं पेट्रोल से चलने वाली ऑटो रिक्शा का खर्च लगभग 5 रुपए होता है। CNG से चलने वाले एक ऑटो रिक्शा का खर्च 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है। तो हर मामले में ई रिक्शा ड्राइवर के लिए भी काफी अफोर्डेबल है और राइडर के लिए भी काफी किफायती पड़ती है। ई रिक्शा, जो एक अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन था, आज इंडियन रोड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और इन सारी प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड सेफ्टी की। ई रिक्शा का बढ़ता हुआ नंबर आज हर सिटी में रोड एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक का मेजर कॉज और कंसर्न बन चुका है। पता नहीं क्यों ई रिक्शा ड्राइवर्स को रोड के रूल्स और रेगुलेशन समझते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईयर 2002 में 5000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे, जिनका कारण था ये ई रिक्शा ड्राइवर्स। ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस पालन करने में न जाने ई रिक्शा ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम है। ये रिक्शा ज्यादातर फुटपाथ पर चल रहे होते हैं, रेड लाइट होने के बाद भी रोड क्रॉस कर लेते हैं और तो और रॉन्ग साइड में इन्होंने तो पारंगत हासिल कर रखी होती है। इन सारी रूल्स और रेगुलेशंस की उल्लंघन की वजह से सड़क पे चल रहे लोग और सड़क पे चला रही गाड़ियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई है ई रिक्शा की वजह से। फुटपाथ पे चल रहे लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ई रिक्शा ड्राइवर फुटपाथ को ही सड़क समझ के अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। सड़क पर चल रही गाड़ियों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ई रिक्शा कहीं भी बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाते हैं और तो और अपनी स्पीड न कंट्रोल कर पाने के कारण ये मेजर एक्सीडेंट्स का कारण भी बनते जा रहे हैं। आज पूरे इंडिया में ई रिक्शा रोड की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और तो और सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और अगर क्वालिटी की बात करें तो इन ई रिक्शा को अफोर्डेबल बनाने के लिए काफी ज्यादा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ई रिक्शा का सबसे बड़ा फोकस था अफोर्डेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए क्वालिटी में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की गई है। और नतीजा क्या निकला? बीच सड़क में ब्रेकडाउन्स, प्रॉपर सस्पेंशन न होने के कारण लोगों की बैक और गर्दन में काफी प्रॉब्लम्स, इम्प्रॉपर लाइट्स, इम्प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम और तो और चीप क्वालिटी बैटरी की वजह से आग लगने की समस्या। ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ी
बड़ी समस्या बनती जा रही है। ई रिक्शा पर ड्राइवर्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठा लेते हैं और गड्ढे और ब्रेकर में ये ई रिक्शा अक्सर पलट भी जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। ये ई रिक्शा की बॉडी इतनी कमजोर होती है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट लोगों को घायल कर देता है। वर्स्ट केस में इसमें बैठे यात्री लोग मर भी जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो ई रिक्शा ड्राइवर्स को रोड के रूल्स और रेगुलेशन से उतनी ही नफरत है जितनी लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सड़क पर गाड़ी दिखती नहीं, फुटपाथ पर लोग दिखते नहीं, बिना इंडिकेटर दिए रोड पे मुड़ जाना और तो और रॉन्ग साइड पे एकदम फुल स्पीड में ई रिक्शा को दौड़ाना, ये सारी चीजें एक ई रिक्शा ड्राइवर सुबह 10 बजे के पहले ही कर चुका होता है। मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर पहले एक मैनुअल रिक्शा चलाया करते थे, तो जब ये मैनुअल रिक्शा से ई रिक्शा का ट्रांजिशन हुआ, उन्होंने कोई भी लाइसेंस या ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया था और तो और सरकार ने इसकी कोई डिमांड भी नहीं रखी थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों अचानक से ई रिक्शा की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। और तो और आप ये भी पाओगे कि इंडिया में मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स अंडर एज भी हैं। ये एक और बड़ा रीजन है कि अचानक से इंडिया में ई रिक्शा ड्राइवर्स की पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई। टियर 3 और रूरल एरियाज में से लोग भर भर के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर में माइग्रेट कर गए और ई रिक्शा चलाने लग गए। लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर्स तो सिर्फ एक प्यादे हैं, असली वजीर तो ई रिक्शा के माफियाज हैं। सड़क पे चला रहे ई रिक्शा के ये ड्राइवर्स जनरली 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ये ई रिक्शा भाड़े पे लेते हैं और हर ई रिक्शा माफिया के पास लगभग 300 से 500 ई रिक्शाज होते हैं जो इन ड्राइवर्स को भाड़े पे चढ़ाकर हर रोज उनसे 300 रुपए प्रति ई रिक्शा वसूलते हैं। जाहिर सी बात है इन ई रिक्शा माफिया से कनेक्शंस काफी डीपर होते हैं और इनके सारे ई रिक्शास के रूट भी फिक्स होते हैं और ये हर रूट पे भाड़ा भी कंट्रोल करते हैं। और तो और ये ई रिक्शा माफियाज के लिए पार्किंग भी कोई हेडेक नहीं है। वो किसी भी सरकारी जमीन पे पार्क कर देते हैं या तो रोड के किनारे ही पार्क करवा देते हैं, जहां पर एक साथ सारी रिक्शा चार्ज में लगा दी जाती है। ये ई रिक्शा ड्राइवर पहले मैनुअल रिक्शा ड्राइवर या फिर गांव से बुलाए हुए ये अंडर एज लड़के जो सारा दिन ई रिक्शा चलाकर इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि रात में खाने पीने और नशे और ड्रग्स का बंदोबस्त हो जाए। ये क्लिप में देखिए कैसे एक ई रिक्शा ड्राइवर खुले आम सड़क के बीचों बीच अपने हाथ में ड्रग्स का एक इंजेक्शन ले रहा है। जब मेरे जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को ये सारी कहानी पता है तो सरकार और पुलिस को भी पता होगी, तो फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। ये देखिए इस क्लिप में कैसे एक पुलिस वाला दिन दहाड़े एक ई रिक्शा ड्राइवर से घूस बटोर रहा है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा इन सारे बड़े शहरों में ई रिक्शा का अडॉप्शन बहुत फास्ट था। लो मेंटेनेंस, अफोर्डेबल प्राइसेस और पतली गली में भी चल जाने वाली एक गाड़ी इन शहरों के लिए एक काफी डिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुकी थी। लेकिन अगर सोचो मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आज एक भी ई रिक्शा प्रेजेंट नहीं है। इसका नंबर 1 रीजन है कि इन शहरों में ऑलरेडी बहुत अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी ये शहर काफी एडवांस्ड है। इन सारे रीजन से भी एक बड़ा रीजन ये है कि मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में ऑटो रिक्शा का यूनियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद के ऑटो रिक्शा यूनियन एक्सट्रीमली पावरफुल है और तो और वो एक गैंग की तरह काम करते हैं। तो इन लोगों ने एक भी ई रिक्शा को मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद नहीं आने दिया, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा यूनियन इतना पावरफुल है कि सरकार भी इनके अगेंस्ट जाकर ई रिक्शा लॉन्च करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने पुरानी गलतियों से सबक ले ली है और तो और लखनऊ, नोएडा और दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट रास्ते पे अब गवर्नमेंट ने ई रिक्शा को बैन कर दिया है। नोएडा में अकेले 1097 ई रिक्शास को गवर्नमेंट ने सीज कर लिया और तो और जयपुर में भी कई जगह ई रिक्शा के अगेंस्ट छापे पड़ रहे हैं। सेम चीज लखनऊ में भी हो रही है। गवर्नमेंट ने अब ठान लिया कि पिछले 7-8 सालों में जो गवर्नमेंट ने गलती करी है, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा इंडियन रोड और ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, गवर्नमेंट उसको फिक्स करना चाहती है। ई रिक्शा की शुरुआत एक बड़े विजन, बहुत पॉजिटिव इंटेंशन और एक बड़े सपने के साथ हुआ था। सपना इंडिया में पॉल्यूशन कम करने का, सपना इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और चीप और अफोर्डेबल बनाने का। लेकिन ये सपना धीरे धीरे कब नाइटमेयर में बदल गया, गवर्नमेंट और पूरे इंडियंस को पता भी नहीं चला। बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा का सड़क पे दौड़ना, ना कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना, फुटपाथ पे गाड़ी चलाना, कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर देना, आज ई रिक्शा इंडिया के सड़क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और तो और इसके अलावा ड्रग्स की प्रॉब्लम, माफिया की प्रॉब्लम, पुलिस के करप्शन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सरकार के सामने आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो सरकार बहुत कड़े कदम उठा रही है इस ई रिक्शा के प्रॉब्लम से जूझने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सरकार 2015 से ही काफी सक्रिय रहती तो ये प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। अवैध तरीके से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और मार्केट में बेचा जाना, माफियाओं द्वारा ई रिक्शा का कंट्रोल, पुलिस का करप्शन और तो और इन ई रिक्शा ड्राइवर्स की प्रॉपर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर रूल्स और रेगुलेशंस, इंडिया में ई रिक्शास को असेंबल करके कौन बेच सकता है इसकी स्ट्रिक्टर चेक और तो और क्वालिटी कंट्रोल पे काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ई रिक्शा ड्राइवर्स की लाइसेंस की चेक तो होनी ही चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट को हर ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी लाइसेंस मैंडेटरी करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ई रिक्शा को इंडियन रोड से बैन हो जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को नए फ्रेश सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ई रिक्शा को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए? अगर आपका भी कभी ई रिक्शा के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। एंड यस, जाने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके समक्ष लेके आता हूं जहां पर आपको एक ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से पैकेज करके मिलती है। धन्यवाद।